हेलो एवरीवन, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। क्या पढ़ रहे हो मित्रों? सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है मित्रों? सांख्यिकी होता है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या होता है मित्रों? आंकड़ों का प्रबंधन। अपन पहला प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। पहला प्रश्न है 6, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 2। माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्या? अवर्गीकृत आंकड़े। कौन से अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये? इन आंकड़ों से क्या निकालना? माध्य निकालना, माध्यिका क्या निकालना और बहुलक क्या होना है। माध्य क्या होता है मित्रों? माध्य होता है औसत। मित्रों, आपने औसत पढ़ा होगा। औसत का ही दूसरा रूप है माध्य। और माध्य को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। क्या बोल सकते हैं? समांतर माध्य। यहां तक समझ में आ गए? इतना है। और इसका सूत्र क्या होता है? राशियों का योग। इन सब राशियों का योग। क्या? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या मित्रों? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ये क्या हो गया? माध्य। क्या हो गया? माध्य। अब इसको माध्य कैसे निकालेंगे मित्रों? देखो, माध्य क्या निकालेंगे? इन सब की जोड़ कर दूं मैं। जोड़ 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2। और कितनी संख्या है उसका क्या करना है? भाग देना है। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। कितनी संख्या है? 11। मित्रों, कितनी संख्या है? 11। इन सबको जोड़ दे। जोड़ते हैं, साथ जोड़ो। 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 और 15, 16, 16 और 2, 18, 18, 3, 21, 21 और 6, 27, 27 और 7, 34, 34 और 8, 42, 42, 9, 51, 51 और 2, 51, 2, 53। 53/11 कितना है मित्रों? 53/11। अब इसका भाग देंगे, 11 का भाग 53 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 4। फिर क्या इतनी संख्या बच जाएगी? पॉइंट बच जाएगा। तो कितनी हो जाए? 44, 6, 3, 9, 90, 8 बार। कितना आया? 4.8। क्या आया? माध्य आया। क्या है मित्रों? आद्य। माध्य को किससे लिख सकते हैं? एक्स से लिख सकते हैं। एक्स का बार क्या होगा? माध्य। 4.5 समझ में आ गए। ये थे इसका लॉन्ग मेथड। शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए उसके लिए? बड़े बड़े, जैसे 200, 300, 450, 255 उस समय हो तब अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एक माध्य मानना है और उसमें प्लस माइनस करके उसको कर देना है। वो जब प्रश्न आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये मेथड बहुत अच्छा है। अगर 4 संख्या 5 संख्या दे रखी है तो उन सबको जोड़ो और भाग दे दो। ये आपके बेसिक के लिए। ऐसे प्रश्न आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, पर आपकी बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब करते हैं क्या मित्रों? माध्यिका निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माध्यिका। ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो आप उतार लेना। अब है माध्यिका। मित्रों, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या होती है समझते हैं। माध्यिका का मतलब होता है बीचों बीच वाला। क्या होता है मित्रों? एकदम मीडियन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? मीडियन। मीडियन। ठीक है मित्रों। क्या होता है माध्यिका? मीडियन होता है बीचों बीच वाली संख्या। मीडियन के लिए क्या करना होता है मित्रों? देखो, सबसे पहले पहला क्या है? सबसे पहले क्या करना? आरोही क्रम में जमाना। क्या करना है मित्रों? आरोही क्रम में जमाना। छोटे से बड़े, आप चाहो तो अवरोही क्रम, बड़े से छोटे में भी जमा सकते हो। दूसरा क्या है मित्रों? फिर क्या करना? उसमें देखनी संख्या गिननी, कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या कितनी। अगर सम हो तो अलग होगा और विषम हो, विषम संख्या हो, जैसे इसमें कितनी संख्या देख लेते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 है तो विषम है। क्या है मित्रों? विषम संख्या है तो अलग होगा। इसका क्या सूत्र बनेगा मित्रों? देखो, n+1/2। अपन डायरेक्ट, मेरे पास एक अच्छा सा मेथड है, आपको बहुत सरल लगेगा, उससे करेंगे तो बहुत इजी से हो जाएगा। इससे करेंगे तो 11 और 1 जोड़ के 12/2, मतलब छठे नंबर पे जमाने के बाद वो संख्या क्या कहलाएगी? माध्यिका। क्या कहलाएगी मित्रों? माध्यिका। अब
जैसे अब 12 हो, क्या हो मित्रों, 12 हो तब क्या होगा, देखो n/2 प्लस n+1 नहीं n+2/2। देखो क्या है मित्रों, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के क्या है वो संख्या है उसका क्या करना है, 2 का भाग देना। देखो जैसे अब यहाँ ले लेते 12, मित्रों क्या ले लिया 12, 12/2 6, और 12+2 क्या हो गया मित्रों, 12+2 क्या, 14/2 क्या आ गया 7। छठी और सातवीं संख्या को जोड़ के फिर जो भी आए उसमें क्या देना है, जो भी संख्या योग आए उसमें किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। अपन डायरेक्ट सूत्र तो ये आपको समझाने के लिए बताए हैं, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट इससे करोगे, मैं बताऊंगा उस तरीके से करोगे तो आपका आराम से प्रश्न हो जाएगा, पर ये आपके एक बार बेस मतलब समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब मित्रों देखते हैं, आरोही क्रम में जमा देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है मित्रों। ऐसे परीक्षा में आए तो सबसे पहले क्या कर दो, गोला लगा दो, जो भी संख्या ली उसका गोला बना दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब 2 देखते कहीं है, तो ये है, 2 यहाँ लिख दिया। ओके मित्रों, अब 2 के बाद कौन है मित्रों, ये वाला, कौन सा, ये वाला, तो इसके भी गोला लगा दिया। अब कोई 2 है तो नहीं इसमें, देखो मित्रों नहीं होगा तो अब क्या है, 3, 3 है, 3 के गोला लगा दिया। और कोई 3 है, यस ये है 3, यहाँ लिख दिया। और कोई है 3 मित्रों, नहीं, 3 के बाद क्या होता है, 4, इसमें दिख रहा है मित्रों 4 4 4, यस, नो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है 5, यस 5 का गोला लगाया और 5 लिख दिया। अब कोई 5 दिख रहा है, नहीं। अब कौन दिख रहा है, 6 क्या, यस एक 6 ये रहा और एक 6 ये रहा, ये 6 लिख दिया। एक भी संख्या छूट गई तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से करना मित्रों। अब 6 है, नहीं है, अब क्या है 7, 6 के बाद क्या है मित्रों, 7 है, यस 7 है, ये गोला लगा दिया 7। फिर क्या है 8, यस 8 एक ही है, ये 8। फिर 9, ये 9। ये आरोही क्रम में जम के, छोटे से बड़ा आरोही। अवरोही क्या होता है, बड़े से छोटा। एक क्रम याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, मतलब 1 से लेके 100 तक, अनंत तक गिनती लिखनी है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो मित्रों ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, दोनों तरफ से बीचों बीच वाली संख्या ढूंढनी है। देखो 1 2 3, 3 तक चलते हैं, इधर भी वापस 3 तक चलो, 1 2 और 3। अभी इतनी संख्या वापस 2 संख्या चल रहे थे, इतनी संख्या 2 संख्या वापस चली, ठीक है मित्रों 2 संख्या चल के। अब देखो आया नहीं आया, बराबर बीचों बीच आना चाहिए, मतलब इधर से भी क्रम और इधर से भी, जो बीच आएगी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका। क्या कहलाएगी मित्रों, माध्यिका, मीडियन। क्या कहलाएगी, माध्यिका और मीडियन कहलाएगी, ठीक है मित्रों। अब इस सूत्र से करते हैं, विषम संख्या 11 + 1 12, 12/2 कितना है, 12/2 6, 1 2 3 4 5 और 6, छठे नंबर पे ये 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे ये है। अब मैं आपको विषम वाला भी समझा ही देता हूं। इसमें अगर देखो ये वापस मैं लिख देता हूं और एक संख्या बढ़ा देता हूं इसमें, ठीक है मित्रों। फिर माध्यिका कितनी आती देखते हैं, 7 8 और 1 9 और एक संख्या और क्या बढ़ाऊं मित्रों, आपके मन में क्या चल रहा है, 9 ही लिख देता हूं, ठीक है मित्रों 9 लिख दिया। अब वापिस से मैंने बताया वो 3 संख्या चलो 4 संख्या चल लेते, आपको जैसे सुविधा हो वैसे चलना, पर बराबर चलना है, ठीक है। दोनों तरफ, लेफ्ट तरफ भी बराबर चलना है और राइट तरफ भी बराबर चलना है। अब मित्रों एक इधर चलते हैं, एक इधर चलते हैं, एक इधर चलते हैं, एक इधर चलते हैं। ओहो बीच में कुछ रही नहीं तो ये लेनी, ठीक है मित्रों। आया समझ में कैसे, बीच में अगर दोनों बराबर बीच में रह जाती है तो वो दोनों लेनी है, ठीक है मित्रों। आ गया समझ में, आया मित्रों। एक बार और देखो, यहाँ से पूरी इधर ले लेता हूँ मैं, कितने चले दोनों तरफ, 1 2 3 4 5, 5 इधर चले और 5 बाई तरफ चले। चलने के बाद क्या बची ये संख्या, ये आ गई, क्या आ गई 5 और 6, क्या आ गए मित्रों 5 और 6। अब कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 का भाग देना है। कितना आएगा 5.5। क्या है मीडियन, माध्यिका, क्या है माध्यिका, क्या है मीडियन, क्या है 5.5 आ गया मित्र। अब सूत्र से देख लेते समझाने के लिए, कितनी संख्या है 12, कितनी संख्या है 12, 12/2 छठा नंबर, छठे नंबर पे ये है, और
12+2 14/2 कितना है, 7वें नंबर पे ये है। तो मित्रों इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो की वो आ गए। अगर आपको सूत्र याद नहीं करना है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ बराबर चलना है, तब जाके आगे माध्यिका आ जाएगी। अगर वो प्रश्न सरल देगा तो यही प्रश्न देगा, माध्यिका दे देगा या फिर बहुलक पूछ लेगा, आपको दोनों एक साथ पूछ लेगा। ये कब होगा, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये बहुत सरल तरीका है, सूत्र से याद करना जाओगे, बस इसमें एक ही ध्यान रखना है, क्या है ये वाला, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। डायरेक्ट आप लेफ्ट और राइट चलने लगे तो वो संख्या नहीं आएगी, माध्यिका नहीं आएगी। ओके मित्रों, अब कर लेते हैं बहुलक। मित्रों बहुलक में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये 1 सेकंड रुक जाता हो, किसी को उतारना समझना हो तो वो उतार ले। अब मित्रों बहुलक, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है अवर्गीकृत आंकड़ों में। अवर्गीकृत आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आई है, वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, बहुलक। क्या कहलाएगा मित्रों, बहुलक। ओहो मेरे को मिटाना नहीं था मुझे, कोई बात नहीं, मिटा दिया तो वापिस से समझ लेंगे। वो नहीं मिटाते तो फटाफट काम हो जाता। क्या होता है देखो, ये आपके सामने क्या दे रखे, आंकड़े दे रखे, क्या दे रखे, आंकड़े। अब मित्रों क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी सबसे ज्यादा बार आई। अगर आप आरोही या अवरोही क्रम में जमा देते हो तो बहुत आसानी से निकल जाएगी, इसमें आपको गिननी पड़ेगी। देखो मित्रों अगर वहां आपके पास टाइम हो तो आप क्या करना, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा दो, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वो क्या कहलाएगा, बहुलक। देखो इसको क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में मोड, क्या कहते हैं मित्रों, मोड। क्या कहते हैं, मोड। मोड, मीडियन एंड माध्य को क्या कहेंगे, माध्य को क्या कहेंगे मित्रों, अरे मित्रों माध्य को क्या कहेंगे, मैं तो भूल गया इंग्लिश में कहना। कोई बात नहीं, याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुलक। बहुलक समझ लेते क्या है। तो देखो 6 कितनी बार आया, यहां से स्टार्ट करते, एक बार, 6 और के दिख रहा है, 2 बार, बस 2 बार आया। कौन, 6 कितनी बार आया, 2 बार। देखते हैं इससे ज्यादा बार आया तो वो संख्या लेंगे, अगर नहीं आया तो 6 ले लेंगे। 2 कितनी बार आया, एक बार, फिर कहाँ है 2, 2 बार, या फिर 2 कहाँ है, 3 बार। और कोई 2 रह गया मित्रों, देखो नहीं, ओह 2 3 बार आ गया, तो अब भी बहुलक क्या होने का, 2। अब 2 के बाद बड़ी संख्या कौन सी, अगर 2 3 बार आया तो 4 बार कोई संख्या है तो वो बहुलक होगा, नहीं होगी तो 2 ही होगा। 3 कितनी बार आया, 1, फिर 2, फिर क्या हो गया, 2। तो ठीक है, अब 5 कितनी बार आया, या एक बार है और कोई है, 5 नहीं। 7 कितनी बार है, एक बार ही है। 8 एक बार ही है, और 9 भी एक बार ही है। तो बहुलक कितना हुआ मित्रों, कितना हुआ मित्रों, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ मित्रों, बहुलक कितना हुआ, 2 हो गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको क्या दे देगा वो, अगर दोनों संख्या दे दे, क्या दे दे, 3 बार 2 दे दिया और 6 भी 3 बार दे दिया, ऐसा देगा नहीं वो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा पर ऐसा वो देगा नहीं, होगा तो वो दोनों बहुलक होंगे, बाकी देगा नहीं वो, परीक्षा में आपको वो देगा नहीं। बहुलक कितना आया, 2। यहाँ तक आपको मित्रों समझ में आया। ये क्वेश्चन अगर वो सरल प्रश्न देता है तब देगा वो। आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, और बहुलक क्या होता है। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब अवर्गीकृत के आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े आपको देगा नहीं, क्योंकि वो पेपर में वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो बड़े आते हैं। वो आपको एक सूत्र और बताता हूँ, क्या सूत्र बताता, देखो बहुलक, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या है मित्रों, सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर तीसरा प्रश्न ये, चौथा प्रश्न इससे देगा, बहुलक बराबर क्या देगा, क्या देगा, देखो मैंने कैसे याद रखा, 3 - 2। कैसे याद रखा, बहुलक क्या होता है, 3 - 2। बहुलक के माध्य, माध्यिका बहुलक है, अपन कैसे चलेंगे, बहुलक माध्यिका माध्य। 3 क्या है, माध्यिका, और 2 क्या है, माध्य। माध्य 2 का गुणा कितना है, माध्य से। आया समझ में मित्रों, क्या है देखो,
बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपको अच्छे से सूत्र याद होना चाहिए। कैसे याद करोगे मित्रों? बहुलक सबसे पहले लिख दो बराबर 3 माइनस 2। क्या याद करना? 3 माइनस 2। 3 के साथ क्या है? माध्यिका, और 2 के साथ क्या है? माध्य। अब ये आपको प्रश्न कैसे भी दे सकता है। देखो मित्रों, एक मैं तरीका बता देता हूँ क्या करता है वो। क्या करेगा? तीन माध्यिका को क्या कर देगा? टुकड़े कर देगा। क्या करेगा? दो माध्यिका प्लस एक माध्यिका। क्या क्या मित्रों? माध्य दो माध्य। क्या क्या मित्रों? तीन के क्या कर दिया? टुकड़े कर दिए। तीन माध्यिका क्या कह रहा है मित्रों? तीन माध्यिका के टुकड़े के दो माध्यिका प्लस एक माध्यिका, तो कितना हो गया? तीन माध्यिका। अब वो क्या लेगा? माध्यिका को इधर लाएगा। क्या कर लेगा? बहुलक, इधर एक प्लस का माध्यिका इधर आई तो माइनस का माध्यिका बराबर दो माध्यिका माइनस दो माध्यिका। क्या क्या समझ में आ गया मित्रों? एक माध्यिका को इधर ले आया। अब आपको क्या देगा? वो चार तरीके देगा। ऐसे दो माध्य को तोड़ के क्या माइनस माध्य और माइनस माध्य आ जाएगा, टुकड़ों में इधर आ जाएगा तो प्लस माध्य आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे आपको वो ऑप्शन में देगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है मित्रों, ये मेरा काम था, मैंने बता दिया। अब इसका एक प्रश्न देख ले। क्या ये अच्छे से समझ में आ जाएगा? तो इसका एक प्रश्न देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बहुलक कैसे निकालते हैं या फिर माध्यिका कैसे निकालते हैं और माध्य कैसे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है मित्रों। ये आपके कब सही होंगे? तब आपके अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं, मेरी बात सुनना, ये प्रश्न आपके गलत हो जाते तो आप जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ वाले, वो आपसे कंपटीटर आगे निकल जाएंगे अगर ये प्रश्न गलत हो जाते तो। इसलिए बेसिक चीजों को कभी नहीं छोड़ना आपको। हार्ड क्वेश्चन आपका गलत हो जाए कोई बात नहीं, मतलब नहीं करे तो कोई बात नहीं कि वो सब नहीं कर पाएंगे, पर जो मीडियम लेवल के और इजी लेवल के वो प्रश्न आपके अगर इजी लेवल वाले गलत हो जाते तो आप पिछड़ जाओगे। सीधी सी बात है। बट मित्रों, आप पिछड़ जाओगे अगर आपके इजी प्रश्न गलत होता है। वो सब प्रश्न, इजी प्रश्न आपके सबके साथियों के सही होंगे और आपके गलत होगा तो आपकी कहीं ना कहीं कमी रही है। इसलिए मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अच्छे से पढ़ें और समझे और इसके प्रश्न कोशिश करें कि करें। 5-5 प्रश्न हर चीज के निकालें और प्रैक्टिस इतनी अच्छी करें कि प्रश्न कैसे भी आए, कैसे भी आए, घुमा के फिरा के कैसे भी आए तो आपका प्रश्न आराम से हो जाए। वो आपको लैंग्वेज में फंसाता है और आपकी अगर तैयारी कम हो, सूत्र याद नहीं आ रहा हो, तब भी आप फंस जाते हैं। अब इसका प्रश्न देख लेते हैं। ये सूत्र मैंने याद कराने की कोशिश की। क्या करना है? बहुलक 3 माइनस 2 क्या होता है? बहुलक के उल्टा चलना है, माध्यिका और माध्य। ठीक है मित्रों, अच्छे से याद हो गया। अब इसका प्रश्न करते हैं। तो मित्रों, प्रश्न करते हैं। अब किसी आवृत्ति बटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः 52 और 55 है तो आवंटन का बहुलक है। ऑप्शन दे रखे हैं चारों। अब मित्रों आपको क्या निकालना है? बहुलक। माध्य और माध्यिका दे रखी है तो क्या सूत्र बताया था मैंने? बहुलक। क्या बताया था? बहुलक बराबर। बहुलक का क्या सूत्र है? बहुलक बराबर, सूत्र मतलब माध्य और माध्यिका वाला। क्या सूत्र है? 3 माइनस 2। क्या सूत्र है? 3 माइनस 2। 3 क्या है? माध्यिका। 3 का गुणा किससे होगा? माध्यिका। और माध्य का गुणा होगा 2 से। माध्य को क्या करते हैं? मीन बोलते हैं। माध्यिका का मोड बोलते हैं। बहुलक को क्या बोलते हैं? मीडियन। और इस बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। लिख देता हूं मैं, कोई इंग्लिश वाला हो तो समझ लेना मित्रों। मीडियन। इंग्लिश थोड़ी मेरी कच्ची है, आपको बताने की कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं इंग्लिश का शब्द आ जाए तो आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा। क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या मित्रों ये हो गया? अब कैसे सूत्र कैसे होगा? बहुलक निकालना। क्या निकालना? बहुलक। आपको एग्जाम में सूत्र एकदम क्लिक होगा तो ये प्रश्न होगा। बाकी आपको तो माध्य माध्यिका दे रखी, बहुलक कैसे निकाले? माध्य माध्यिका दे रखी है तो बहुलक कैसे निकाले? इस सूत्र से ही निकलेगा। 3 का गुणा किससे करना है? माध्यिका कितनी? 55। कितनी? 55। पहला तो है माध्य, दूसरे है 52 तो है माध्य और 55 क्या है? माध्यिका।
माइनस 2 इंटू 52। अब 55 का गुणा 3 से कैसे होगा? 150 और 165। कैसे किया मित्रों? देखो 50 का गुणा 3 से किया 150 और 5 का गुणा 3 से किया 15, तो कितना होगा? 165। 52 इंटू 2 104, तो क्या आया? 1 6 और कितना है? 61। बहुलक कितना आया? बहुलक कितना आया? 61। कितना आया मित्रों? 61। यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना है मित्रों? सब्सक्राइब करना है।